मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको सेकेंड ईयर में जो VVI क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं, जो फिटर टेट से, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे और अच्छी तरह हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं और आपको नेक्स्ट जो वीडियो जो हम बनाएंगे आपको उसमें भी आपको कई जानकारियाँ आपको देंगे। चलिए इस वीडियो में हम 22 से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन जो है आपके सामने है, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कराया कि व्हाट इज द नेम ऑफ की। ठीक है, इस की का नाम क्या है। ठीक है, इस की का नाम क्या है। तो आप चित्र देखेंगे और उसको आप देख लीजिए चित्र में क्या है। यह चित्र दिया हुआ है और इस की का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इस की का आपको नाम पूछ रहा है। इसमें आपको देख लीजिए कि इसमें जो यह की है, ठीक है, और इस की में यह की आपको दिया हुआ है और इस की का नाम पूछ रहा है। इसमें जो देख रहे हैं कि शाफ्ट है और इसमें हब है और इसमें स्लॉट बना हुआ है ना, और इस स्लॉट बना हुआ है और इसमें आपको इस की का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको यह जो की देख रहे हैं यह टेपर शंख की का आपको यह चित्र देख रहे हैं आप। ठीक है, यह जो की है यह टेपर शंख की का चित्र है। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए कि ये शंख की जो होता क्या है, पहले इसके बारे में जो आप पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो की जो होता है उसका जो की वे जो बना होता है, इस जो की देख रहे हैं जो की वे जो बना होगा शाफ्ट और हब के दोनों में आपको की वे बना होता है। इसको एडजस्ट करने के लिए शाफ्ट और हब के दोनों में आपको जो की वे बना होता है। ठीक है, जो यह की आपको आसानी पूर्वक इसमें दोनों में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और उसको बाद वह असेंबल कर ले, इसको आपको सही से फिट कर ले ताकि हमें हब और शाफ्ट को अच्छी तरह उसको फिट कर सके। ठीक है, तो आपको क्या बताएं अभी कि शाफ्ट और हब के दोनों में की वे बना होता है। ठीक है, और वैसे की जो होते हैं, जो उपयोग होते हैं, उसको बोलते हैं शंख की। जो मुख्यतः यह आपको दो प्रकार का होता है, जो होता है पैरेलल और आपको टेपर्ड। ठीक है, पैरेलल और टेपर्ड होता है। ठीक है, तो आपको पैरेलल और टेपर्ड समांतर और आपको समझिए कि क्या होता है, समांतर और टेपर्ड होता है। जो टेपर्ड में जो होता है, जो टेपर्ड का अनुपात जो होता है 1:100 होता है। 1:100 होता है टेपर का। ठीक है, और ऐसे तो आप जान रहे हैं कि पैरेलल जो होगा आपको इस तरह से आपको समझिए कि से पैरेलल होगा, उसमें किसी प्रकार का आपको समझिए कि से समांतर नहीं होगा, है ना। जैसे समांतर मतलब टेपर नहीं होगा, ये समांतर जैसे यह आपको दूरी कहीं भी दूरी लेंगे इसका, ठीक है, तो वह आपस में जो दूरी होगा वह आपको क्या होगा, वह समान होगा। यहाँ से जो दूरी लेंगे, यहाँ से दूरी लेंगे, वह आपस में क्या होगा, समान होगा। और ऐसे जो की बनेगा, है ना, ऐसे जो संख्या होगा वह संख्या आपको पैरेलल संख्या कहलाता है, वह पैरेलल संख्या होता है। ठीक है, तो आपको टेपर संख्या के बारे में समझ गए। चलिए, और यह आप जो देख रहे हैं कि एक सिरे जो है आपको ज़्यादा आपको इसमें एक सिरे में थिकनेस है और इसमें क्या है, कम थिकनेस है। तो इसमें एक थिकनेस यदि ज़्यादा है और एक थिकनेस कम है तो इसका मतलब क्या है, यह टेपर्ड है। ठीक है, और टेपर्ड का अनुपात जो होता है 1:100 होता है। ठीक है, चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब दीजिए। देखिए ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं कि ऑप्शन में कि टेपर संख्या की, ठीक है, और उसको बाद देखिए टेपर संख्या के बारे में ही अभी जो देखें चित्र में तो वो टेपर संख्या की ही है। जो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है टेपर संख्या, क्योंकि आपको चित्र में जो दिया हुआ है। और टेपर संख्या की के बारे में, संख्या की के जो टाइप ही होता है आपको पैरेलल संख्या और टेपर संख्या। तो यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है कि टेपर संख्या और पैरेलल संख्या क्या है, टेपर संख्या की का टाइप है। ठीक है, संख्या का टाइप है या दोनों, है ना। और उसको बाद आप जो देखेंगे कि सैडल की जो होता है, सैडल की का टाइप जो होता है यह होता है, सैडल की का टाइप यह दोनों होता है।
यह सैडल की का टाइप यह दोनों होता है, जो फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की होता है। ठीक है, जो फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की का टाइप होता है तो यह होता है। ठीक है, तो आप देखें कि की में जो शंख की का टाइप जो होता है, अभी चित्र में देखें कि शंख की का टाइप जो होता है उसमें टेपर शंख की का आपको चित्र दिया हुआ है, और पैरेलल शंख की और टेपर शंख की के बारे में भी बता चुके, और फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की के बारे में भी आप जान गए कि यह टाइप होता है इसका की का, जो फ्लैट में बना हुआ रहेगा। और वह आपको फ्लैट में जैसे सैडल की में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के की को फिट करने के लिए की वे जो केवल हब में ही बनाया जाता है। ठीक है, वह आपको हब में बनाया जाता है, वह शाफ्ट में नहीं बनाया जाता है। तो ऐसे जो की वो होते हैं वह आपको फ्लैट सैडल की या हॉलो सैडल की होता है। दो प्रकार के आपको सैडल की होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपको 23। क्वेश्चन नंबर क्या करा है, 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या करा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्वयं टैपिंग के लिए किस प्रकार की मेटल स्क्रू उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए कठोर और भंगुर है। ठीक है, तो कठोर और भंगुर और ऑप्शन भी हम लोग देख लेंगे कि सेल्फ पियर्सिंग, ठीक है, थ्रेड कटिंग, थ्रेड फॉर्मिंग, और उसको बाद है डी ऑप्शन है हैमर ड्रिवन स्क्रू। हैमर ड्रिवन स्क्रू, तो इसमें देख लीजिए कठोर और भंगुर के सामग्री पर स्वयं टैपिंग के लिए, मतलब थ्रेड काटने के लिए, स्वयं टैपिंग के लिए, थ्रेड काटने के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी होते हैं। तो आपको सेल्फ पियर्सिंग जो होता है, ठीक है, वह आपको खुद को भेदना, खुद भेदने की कार्य करता है, खुद भेदने का कार्य करता है। तो ऑप्शन से तो आपको साइड हो गया। आपको देख लीजिए कि इसमें थ्रेड कटिंग है ना, तो थ्रेड कटिंग है तो बिल्कुल आपको स्वयं टैपिंग के लिए किस प्रकार का मेटल स्क्रू उपयोग होते हैं, तो आपको थ्रेड कटिंग का जो है ना कठोर और भंगुर के लिए यही आपको ऑप्शन सही होगा। जो कठोर और भंगुर सामग्री के लिए पर आपको स्वयं टैपिंग जो होता है थ्रेड कटिंग के लिए ऑप्शन यह सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा आप देख लीजिए, सी नंबर क्या करा है कि फॉर्मिंग, तो फॉर्मिंग तो आपको कभी भी मिलता जुलता ऑप्शन नहीं है, यह अलग ही है कि फॉर्मिंग मतलब एक छाप उगाने का एक होता है, दबाव से आपको एक छाप उगाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट है ऑप्शन डी देख लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हैमर ड्रिवन स्क्रू, जो यदि हैमर से आपको स्क्रू को फिट करके उसमें टैपिंग करना, तो यह आपको नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये भी ऑप्शन आपको अलग हो गया। तो ऑप्शन बी नंबर ही इसका आंसर होगा, थ्रेड कटिंग। ठीक है, थ्रेड कटिंग 23 का आपको थ्रेड कटिंग ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। विंग नट तो आप समझ रहे हैं कि आपको जैसे कि हेक्सा फ्रेम में आपको फिट किया जाता है, ऐसे जो बिना आपको स्पैनर द्वारा या रिंच द्वारा आपको खोलने और कसने के लिए विंग नट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए क्या कहता है ऑप्शन में, कि ऑप्शन ए है कि कोच निर्माण कार्य में, ठीक है, कोच निर्माण कार्य में ये नहीं होगा। हेवी ड्यूटी असेंबली वर्क, भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में ये भी नहीं होगा। और लूज एंड टाइट विदाउट रेंज, ठीक है, ढीला और कस को रेंज के बिना। हाँ देखिए, आपको लूज एंड टाइट विदाउट रेंज, आपको बिना रेंज के द्वारा आपको उसको ढीला और टाइट करने के लिए आपको विंग नट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, उसको बाद तो ऑप्शन जो है सजावटी के लिए प्रोवाइडेड डेकोरेटेड अपीयरेंस, देखिए इसमें ऑप्शन डी तो कहीं मिल नहीं रहा है,
ठीक है। आपको यह जो है लूज एंड टाइट विदाउट रेंज जो होता है, बिना रेंज के आपको ढीला और टाइट करने के लिए आपको बिग नट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर देखेंगे आपको 25 क्वेश्चन नंबर में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है। ठीक है, आपको इस गेज का नाम क्या है, उसको बाद ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, उस गेज का जो चित्र भी दिया हुआ है, इस गेज का नाम क्या है ना। बहुत ही अच्छा आपको गेज है। और यहाँ देख लीजिए इस गेज का नाम क्या है। तो यहाँ आपको रेडियस बना हुआ है, यहाँ रेडियस बना हुआ है, यहाँ रेडियस बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के आप देख रहे हैं फिलर गेज की ही तरह है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि यह आपको इसमें क्या है कि एक रेडियस बना हुआ है, सब में क्या है रेडियस बना हुआ है। तो इस प्रकार के गेज जो होगा है ना, वह आपको रेडियस गेज है। इस प्रकार के गेज जो है आपको रेडियस गेज है। ठीक है, और उसको बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट में कि आपको यह देख रहे हैं पिच गेज, तो स्क्रू पिच गेज या नहीं है। आपको एंगल गेज, एंगल यदि बना हुआ रहता तो विशेष एंगल रहता बना हुआ तो एंगल गेज होता, लेकिन फिलर गेज की तरह है। लेकिन वैसे फिलर की तरह थिकनेस, फिलर गेज का उपयोग पता होना चाहिए कि मैटिंग पार्ट को बीच के गैप को चेक करने के लिए होता है। और यह आपको रेडियस से बना हुआ है, तो किसी जैब की रेडियस को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, त्रिज्या को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यही आपको रेडियस गेज है, और यह आंसर इसका क्या हो गया आपको रेडियस गेज। ठीक है, तो रेडियस गेज ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए देखिए आपको 26 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन को। और उसका देखिए क्या करा है, बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है कि बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझना चाहिए कि आपको बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्नैप गेज नहीं, आपको थ्रेड रिंग गेज है ना, थ्रेड रिंग गेज। तो यही होगा आपको चूड़ी को, बाहरी चूड़ी को आपको जांचने के लिए है, और वह आपको बाहरी चूड़ी की जांचने के लिए रिंग गेज है ना, रिंग में बना हुआ रहेगा थ्रेड रिंग गेज। तो यही आपको आंसर हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 27 के देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाहरी व्यास को मापने के में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए तो आपको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार पहले चित्र भी देख लीजिए, और यह चित्र है। ठीक है, और इस चित्र के अनुसार बताइए कि बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या कर रहा है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में वह चित्र के अनुसार देखेंगे कि बर्नियर कैलिपर ऑप्शन ए है। ठीक है, और ऑप्शन बी है आपको आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, और ऑप्शन सी है पैरेलल लेग कैलिपर। ठीक है, और ऑप्शन डी है स्लिप। देखिए तो बर्नियर कैलिपर भी होता है, लेकिन आपको समझिए कि इस ऑप्शन इन जो चित्र दिया हुआ है उसके अनुसार देख लीजिए। आउटसाइड कैलिपर तो नहीं है, आपको पैरेलल लेग कैलिपर तो नहीं है, उसको आप पेयर ऑफ स्पेशल जा यूजिंग स्लिप गेज। तो यही आपको है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी के अनुसार समझिए कि इससे आपको इसका उपयोग किया जा रहा है। जो यह चित्र जो आप देख रहे हैं, तो बाहरी व्यास को मापा जा रहा है। ठीक है, जो स्पेशली आपको विशेष प्रकार के जबड़े का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ लीजिए, साइन बार से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, स्लिप गेज, देखिए स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो साइन 25 डिग्री इजकल टू 0.4226। ठीक है,
आपको sin 25 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन देख लीजिए और उसको बाद यहाँ आप जो देख लीजिए कि यहाँ साइन बार की लंबाई आपको 200 दिया हुआ है। ए के मान ज्ञात करना है, बी आपको नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको थीटा का मान दिया हुआ है जो 25 है और इसका मान भी दिया हुआ है ना। तो इसका मान भी दिया हुआ है ऑप्शन में देख लीजिए। तो क्या होगा कि इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको ए का मान ज्ञात करने के लिए एंगल से इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात कहने का मीन्स है कि 200, ठीक है। पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें क्या होगा कि 200 मल्टीप्लाई 0.4226 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। जो 84 पॉइंट देख लीजिए ऑप्शन में, थोड़ा सा उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 84 पॉइंट ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जो 84 पॉइंट आपको 52 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा किसमें, आपको इसमें एंगल में, ठीक है, एंगल में और आपको इसमें साइन बार की लंबाई में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान निकलेगा, ठीक है। तो इसमें साइन 25 का मान दिया हुआ है और साइन 25 का मान जब दिया हुआ है तो इसमें ध्यान दीजिए कि साइन 25 का मान आपको 25 का मान इतना दिया हुआ है और उसको बाद इसमें एंगल जो एंगल भी आपको 25 है, इसका मान दिया हुआ है। डायरेक्ट इसमें गुना कर लीजिए, आपको इसका मान आ जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन में भी आप देख लीजिए कि ऑप्शन क्या है, 24.52 मिलीमीटर, जो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 29 का क्वेश्चन नंबर, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, ठीक है। फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, तो इसमें फिलर गेज के कितने सेट होते हैं, तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो इसमें सेट नंबर 1 2 दिया हुआ है, सेट नंबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 नंबर में ही यह आपको सेट नंबर होता है फिलर गेज का, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या करा है कि रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपको होता है कि कठोर इस्पात, कठोर स्टील है ना, हार्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हार्ड स्टील का उपयोग रहता है। ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है कठोर स्टील, है ना, आपको हार्डेड स्टील और हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन रेडियस गेज है और फिलेट गेज है, उच्च कार्बन स्टील और यह है मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। तो आपको हार्ड स्टील, हार्डेड स्टील जो होता है हाई कार्बन स्टील, आपको हाई कार्बन स्टील भी आपको सही है, ठीक है। लेकिन हाई कार्बन स्टील, कठोर स्टील, तो कठोर स्टील इससे आपको कठोर स्टील यह हो गया, तो हार्डेड स्टील आपको इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यह हाई कार्बन स्टील के ही प्रायः बनता है, लेकिन उससे अधिक कठोर के रेडियस गेज और फिलेट गेज है बनाने के लिए, तो जो मटेरियल होता है वो हार्डेड स्टील, आपको हार्डेड स्टील शीट से बनता है। आपको हाई कार्बन स्टील होता है जो हार्डेड स्टील में ही होता है, ठीक है। तो हार्डेड स्टील जो है हाई कार्बन स्टील के ही आपको होता है, ठीक है, जो सीट होता है और उसी सीट से रेडियस गेज और फिलेट गेज आपको तैयार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।